नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंघा। मैथमेटिक्स फॉर इंडिया एयरफोर्स नेवी के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी घड़ी में 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाता हूं आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, रोजाना सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइव चैट पर आना ना भूलें, क्योंकि रोजाना 10 बजे आपके लिए ये क्लास चलती है। तो आप अगर ये नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली 3 क्लासों में जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सम्मिश्र संख्याओं का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं हमारी। ये हमारी चौथी क्लास है इसकी। तो 3 क्लास में हमने क्या बात की वो हम जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर तीनों क्लासों को देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। वीडियो को लाइक करें और अभी अपने दोस्तों के साथ पहले इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले आपको बता दूं कि आपके मोबाइल पर आपको कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर क्लिक करके अपने मोबाइल की जो क्वालिटी है उसे बढ़ाएं, वीडियो क्वालिटी को, और वीडियो को अच्छे से साफ एंजॉय करें बढ़िया से। तो चलिए अब चैप्टर को शुरुआत करते हैं। वीडियो को जल्दी से फटाफट अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हमने हमारी पिछली जो क्लास थी, तीनों क्लासें कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनमें पहली में हमने कुछ बेसिक बातें की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। दूसरी क्लास में हमने जो मेन जो हमारा जो पार्ट रहा था वो रहा था कोणांक के ऊपर। उसके बाद में हमने, देखो मैं आपको बताता चलता हूं, यहाँ पर हमने बात की कोणांक की। सबसे पहले सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक में मेन जो पॉइंट है वो उठाऊंगा। कोणांक का मतलब, सॉरी, हमने सबसे पहले बात की थी यहाँ पर मापांक की। क्या की? मापांक की। मापांक को क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ जेड या फिर मोड जेड या फिर आर। इसको हमने क्या लिखा था? ये लिखा था हमने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हमारे पास क्या दिया गया हो, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर कोई सम्मिश्र संख्या हो तो इसका मापांक क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड, या फिर आर क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है यहां से कोणांक। क्या निकल कर आता है? कोणांक। कोणांक को हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर हम इसे कहते हैं थीटा। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन से चतुर्थांश में हमारा कोणांक का मान क्या होगा या कैसा होगा। दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने बात की सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है? ये ध्रुवीय रूप हमारा होता है z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्रुवीय रूप हमारा हो गया। इसके बाद में हमने बात की चर घातांकीय रूप। क्या बात की? चर घातांकीय रूप। कल की हमारी लास्ट क्लास में हमने ये बातें की थी। कोणांक ज्ञात करना, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना, चर घातांकीय रूप करना। चर घातांकीय रूप क्या होता है हमारा? ये रूप हमारा होता है z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। यहां पर अगर जब तक आपको r और थीटा नहीं पता होंगे आप किसी भी रूप में बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको पिछली क्लासें देखना जरूरी है, r थीटा आपको आना जरूरी है। ये सारे पॉइंट आपको एक एक पॉइंट याद होना जरूरी है, तभी हम इन सभी को कर पाएंगे और आगे आप अच्छे से इसमें चैप्टर के सारी जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। सो अगर आपको ये नोट करने हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हम आगे वाला जो पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल देंगे सभी, और पहले इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने सभी व्हाट्सएप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, आपके दोस्त हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कमेंट करते रहेंगे, मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे, क्योंकि हमारी लाइव चैट चल रही है। तो ठीक है, अब टॉपिक का नाम लिखो सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का। हमने ध्रुवीय रूप की बात कर ली और उनका चर घातांकीय रूप की बात कर ली। अब बात करेंगे हम लघु गणकीय रूप की। किसकी बात करेंगे? लघु गणकीय रूप। लघु गणकीय रूप, लघु गणकीय रूप, लॉगरिथम जो फॉर्म है वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं, पहले आपको बता दूं कैसे निकालेंगे। आपको मैं पूछूं कि चर घातांकीय रूप क्या होता है, तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में कि चर घातांकीय रूप क्या होता है किसी सम्मिश्र संख्या का। ये हमारा होता है z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। समीकरण, चलिए ये समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया इसको।
क्या होता है समीकरण नंबर 1। वापस देखिए सामने एक बार, मैं हमारा टॉपिक का जो नाम है वो नाम है सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। किसी भी सम्मिश्र संख्याओं को हम लघुगणकीय रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं या लघुगणकीय रूप से कैसे उन्हें कन्वर्ट करेंगे। हमने इससे पहले बात की सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, उनका चर घातांकीय रूप। तो अब हम लघुगणकीय रूप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पहले पता होना जरूरी है सम्मिश्र संख्याओं का चर घातांकीय रूप। ये हम कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, तो आप उसे नोट करें जरूर। तो उसे भी जाके वीडियो को देखें। तो चलिए इसको देखें आप। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली स्टेप में आपको करना है, सबसे पहले आप दोनों तरफ इस जो समीकरण 1 है इसके दोनों भागों का लॉग लेंगे। कैसे लेंगे, हमने यहाँ पर दोनों भागों का लॉग लिया तो log z, और ये हो गया हमारा log r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा दोनों भागों का log लेने पर, दोनों भागों का log लेने पर हमने दोनों तरफ इस समीकरण में log ले लिया। अब आपको अगर याद हो, मैंने लॉगरिथम हमारा पूरा चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन वो चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है, वो हर चैप्टर में यूज होता है। तो अब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। आपको पता होगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ log m इंटू n क्या होता है, ये होता है हमारा log m प्लस log n। आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा और उस चैप्टर को जाके देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ से हमारा हो गया ये log z बराबर log r प्लस, हाँ ये हमारा log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बताऊं तो log m की पावर n अगर आपको दे दी जाए तो इसका क्या मान होगा, इसका होगा n log m। ये लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, मैंने आपको वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये आई है सभी। तो वो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आपको। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को अब हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारा हो गया log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा हमारा ये सामने आ गया n की जगह, और ये हो गया log e। तो अब मेरी बात अच्छे से देखिएगा, इधर log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा log e, और बेस में भी इसके log e है, हमने कॉमन नेचुरल जो log है वो लेके चल रहे हैं। तो e है तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस में e है सभी के नेचुरल log, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, log e, बेस में भी e हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका मान 1 हो गया। तो हमारा जो मेन जो पार्ट निकल के आ रहा है वो होगा यहाँ पर log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा। ये होगा हमारा सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। क्या होगा, सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। मैं इन प्रॉपर्टीज को एक बार मिटा देता हूं यहां पर, और फिर आपको मैं यहां पर ऊपर इस पार्ट को और एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से ऐसा कीजिए, इनको नोट इन प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इन्हें मिटा सकूं। तो जल्दी से आप एक बार इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहीं पर, या वीडियो को पुश करके एक बार इन जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई है इन प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर और इन्हें समझ लेंगे। तो मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसे कुछ और यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसे, मैंने यहाँ पर लिखा है log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा है हमारा। ठीक है, तो हम log z और log r और थीटा का मान इसमें रख सकते हैं आराम से। तो log z का मान क्या होगा, log x प्लस आयोटा y होगा बराबर log r का मान क्या होता है, r का मान बता दीजिए आप मुझे केवल। r हमारा r क्या है, मापांक। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया था मापांक कैसे निकालते हैं, वो पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा। तो हम r का मान लिखेंगे यहाँ पर, log r का मान होता है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और अगर ये पावर होती है तो log m की पावर n, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी, उस प्रॉपर्टी से हमारा हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये अंडर रूट का था तो इसका जो पावर थी वो सामने आ गई, प्लस आयोटा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये वाला पार्ट log z बराबर log r प्लस आयोटा थीटा, यही है हमारे सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप। और मैंने इसके अंदर केवल वैल्यू रखी है, z का मान रख दिया, यहाँ पर r का मान रख दिया, यहाँ पर थीटा का मान रख दिया। तो आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर दे दी जाए और आपसे उसका लघुगणकीय रूप निकालने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप उसका z का मान आपको दिया जाएगा, आप उसके r का मान यानी उसका मापांक निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसका थीटा निकालेंगे, उसका कोणांक निकालेंगे, और इस समीकरण में आप उसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको उस सम्मिश्र संख्या का लघुगणकीय रूप सामने आ जाएगा। तो जल्दी से आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको मैं दे देता हूं ताकि आप भी उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो जल्दी से इसे नोट करें, मैं साइड में हट चुका हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो को पुश करें, या सबसे बेहतर होगा कि आप वीडियो को डाउनलोड करके रखें अपने पास। तो ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हमारी, कि कैसे हम इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है कि हम कोई इजी क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन एक टाइप से होंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, आपको दे दिया जाए यहाँ पर यहाँ पर दे दिया जाए log 1 माइनस आयोटा, आपसे ये वैल्यू दे दे कि log 1 माइनस आयोटा है, तो हम इसे मान आपको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपसे ये कह दे वो, या फिर आपसे वो कह दे कि z बराबर 1 माइनस आयोटा है, तो इसका लघुगणकीय रूप ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यदि z बराबर 1 माइनस आयोटा है तो इसका लघुगणकीय रूप ज्ञात कीजिए या उसका मान ज्ञात कीजिए, लघुगणकीय रूप में मान ज्ञात कीजिए। तो मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी जो आपके सामने सूत्र लिखा था, क्या होता है, log z बराबर होता है हमारा log r प्लस आयोटा थीटा, हमारा ये सूत्र होता है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको ये डाउट, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम इसे जब सोल्व करेंगे, मैंने इसको दूसरे फॉर्मेट में भी आपको लिख के दिया था, यहाँ पर log z की जगह x प्लस आयोटा y आ जाएगा। ये हमारी जो r है, r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो सॉरी कि अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट होता है 1/2 पावर, तो 1/2 सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। दोस्तों, तो ये हो गया इसका दूसरा रूप। इस रूप में आपको इसको लिखना है, सीधी बात है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है log 1 माइनस आयोटा, ठीक है। हमें यही है हमारी z की वैल्यू, जो x प्लस आयोटा y है वो यही है हमारी वैल्यू। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, सो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, -1, सो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1/2 log 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हो गई 45 का मान हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 2.303, और यहाँ से आप इसका पूरे का जो आंसर है वो आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। या आपको जो मान, जो मतलब इसे कन्वर्ट करना था, वो क्वेश्चन में अगर आपसे वैल्यू पूछेगा
अगर आपसे वैल्यू पूछ रहा तो वो आपको वैल्यू देगा कि आपको क्या किस टाइप में वैल्यू निकालनी है, या आपसे वो पूछे कि उस रूप में चेंज करना है, तो आप इस फॉर्मेट में से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूं कि आप क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला, और ये हमने इसे लघुगणक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। लघुगणक के रूप में वो आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब तैयार हो जाइए अपने पेन को लेकर, पेन पेपर रेडी रखें, क्योंकि अब मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको सभी को खुद को ही करने हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। सो तैयार रहिए। अब मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखने वाला हूं जल्दी से, तो तैयार हो जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? क्वेश्चन है आपको सम्मिश्र संख्याओं का लघुगणकीय रूप ज्ञात करो। लघुगणकीय रूप ज्ञात करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा log आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा log -3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा log माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो होगा log 3 + 4 आयोटा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है हमारा log -1 + √3 आयोटा। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरी बात सुनिएगा। आपको एक चीज और बता दूं, log आयोटा जो है और माइनस आयोटा है, इस तरह की जो छोटी जो वैल्यू होती हैं, इन वैल्यू को आप हमेशा याद रखिए, सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ये वैल्यू आगे हमें काम आने वाली है। आप इनको निकाल ले, अब निकालना है आपको, एक बार समझना है कि ये निकालते कैसे है, तरीका आपको पता होना पहले जरूरी है, और फिर कुछ छोटी वैल्यूज को हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। जैसे आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी टेबल होती है कि साइन 30 का मान इतना होता है, इस कोण पे इतना मान होता है, तो वो टेबल हम सभी को निकालनी आती है, जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, लेकिन उसे हम याद रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचे। तो टाइम बचाने के लिए ऐसी छोटी छोटी वैल्यू को आप याद भी रखना है आपको कि क्या होते हैं, मैं आपसे बीच में पूछूंगा। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके, पांचों के पांचों क्वेश्चन को जल्दी से अपनी नोटबुक में अपने पेन पेपर पर नोट कर लें और इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। वीडियो पूरा होने के बाद सोल्व करें या साथ साथ सोल्व करते रहें, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर आपको जरूर बताना है। लाइव चैट में मुझे मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्कस विद विक्रम सिंह के नाम से, उस ग्रुप में आकर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको आंसर नहीं दूंगा तो भी आपके कुछ साथी वहां पर रहते हैं जो आपको आंसर देते रहते हैं। तो चलिए, ये आपने नोट कर लिए होंगे। हाँ, साथ में एक पॉइंट आपको नोट करना है। साथ में आपको क्या पॉइंट नोट करना है वो पॉइंट मैं यहां पर बता देता हूं। अगर आपसे वो पूछे कि लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, क्या पूछे? लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, उस लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए 4n आयोटा क्या करते हैं? सॉरी, यहां पर हम इसमें करने वाले हैं, ये होगा हमारा 2n पाई आयोटा। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। सो 2n पाई आयोटा जोड़ देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, कि लघुगणकीय रूप का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए 2n पाई आयोटा हम इसमें जोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये हमें ज्यादा काम नहीं आने वाला। बस आपसे अगर वो कभी पूछ ले कि लघुगणकीय रूप का व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे या ज्ञात करो, तो आपको केवल सोल्व इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना। पूरे क्वेश्चन को सोल्व करो और लास्ट आंसर में 2n पाई आयोटा उसमें जोड़ दो, तो आपका व्यापक हल आ जाएगा। तो इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटा देता हूं जल्दी से। तो चलिए, ये हमारा हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है, और इसी टॉपिक से वो कनेक्टेड टॉपिक है। आपको बता दूं ये भी कि ये जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो ये जो अब मैं बताने वाला हूँ ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉगरिथम फॉर्मेट का ही टॉपिक है। तो सभी अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर, आयोटा की पावर आयोटा के मान। क्या हेडिंग डालेंगे यहां पर? आयोटा की पावर आयोटा के मान, आयोटा की पावर आयोटा के मान। ठीक है,
जल्दी से यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, आयोटा की पावर आयोटा के मान। ठीक है दोस्तों, आपने ये मान वैल्यू जो हमारा टॉपिक का नाम है वो डाल दिया होगा। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास है आयोटा की पावर आयोटा, तो मान लीजिए कि मैंने माना कि इसका ये y बराबर है, हमने क्या किया यहाँ पर मान लिया कि y बराबर आयोटा की पावर आयोटा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स मानने का सब्जेक्ट है तो मानते रहते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ सके। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, आप ऐसे तो है नहीं कि सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। आयोटा की पावर आयोटा बराबर वाई हमने मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी स्टेप में हम यहाँ पर दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया तो आयोटा लोग आयोटा बराबर लोग वाई हमारा हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। लोग आयोटा का मान क्या होगा, मैंने अभी आपसे पीछे दिया था आपको एक क्वेश्चन कि लोग आयोटा का मान निकालो, आपको दिया था ना, बिल्कुल दिया था। तो वहां से अगर आपको मैं पूछूं कि लोग आयोटा का मान क्या होगा, तो ये होगा आयोटा पाई बाई 2। क्या होगा, आयोटा पाई बाई 2 हमारा इसका मान होगा। तो सीधा मान रख दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा पाई बाई 2 बराबर लोग वाई। ओके, ये हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 बराबर लोग वाई। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है मुझे बताइए जरा। यहाँ पर अगर हम बात करें, आयोटा का मान होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो हमारा मान आ गया log y बराबर -π/2। वही लिखा है मैंने। अब अगर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिया जाता है कभी भी, तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। मान लिया हमारा इसका जो बेस है वो 10 है, ई है, हमारा बेस क्या है इसका, ई है, नेचुरल लॉग हम लेके चल रहे हैं। तो अब इसे जब आप सोल्व करेंगे, तो यहां पर मैं कर रहा हूं, तो हमारा हो जाएगा ई की पावर -π/2 इक्वल्स टू वाई। क्या हो जाएगा, ई की पावर -π/2 इक्वल्स टू वाई। तो ये होगा हमारा, देखिए हमने क्या माना था, y इसको माना था कि आयोटा की पावर आयोटा का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, और इसका मान y हमने माना था। तो y का मान हमारे पास आ गया, नहीं आ गया कि y बराबर ये था, तो y बराबर यही होगा। तो आयोटा की पावर आयोटा का मान कितना होगा, e की पावर -π/2। तो हमारा टॉपिक पूरा ये हो चुका है, मतलब टॉपिक हुआ है, चैप्टर अभी नहीं हुआ। चैप्टर का अभी कुछ पार्ट और बचे हुए हैं छोटे छोटे। तो वापस बता दूं, आयोटा की पावर आयोटा के मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसे y मानेंगे, दोनों तरफ लघुगणक लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर e की पावर -π/2। तो दोस्तों यही होता है आयोटा की पावर आयोटा का मान। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को यहीं पर पुश कर लें, डाउनलोड कर लें, जैसा सही लगे वैसा कर लें। तो जल्दी कर लीजिए आप इसका। तो आयोटा की पावर आयोटा का जो मान है वो कितना होगा, e की पावर -π/2। और इसका वास्तविक मान अगर आपसे पूछे कभी भी कि आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक मान क्या होता है, तो वो यही होता है, e की पावर -π/2 ही होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इससे अगले टॉपिक की, बात करेंगे इससे अगले टॉपिक की। अभी हमने इसमें क्या किया है वो आपको पहले बता दूं मैं। देखिए आपको छोटा सा एक इसी के अंदर है, आयोटा की पावर आयोटा के मान के अंदर कुछ आपको स्पेशल एक जो हमारे केस है वो केस मैं आपको बता दूं। आपको मान लीजिए एक इससे एक जीपी बनती है, मैं क्या बता रहा हूं कि आयोटा की पावर आयोटा का जो हमने भी जो वैल्यू ज्ञात की, इसी के अंदर अगर हम इसका कभी व्यापक हल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, आयोटा की पावर आयोटा के अगर हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, हमने यहां पर लिया आयोटा की पावर आयोटा इक्वल्स टू वाई, हमने जो माना था, ठीक है, दोनों तरफ लोग ले लिया, ये हो गया आयोटा लोग आयोटा इक्वल्स टू लोग वाई। ओके, यहां पर हो गया आयोटा स्क्वायर π/2, ये हो गया हमारा लोग y दोस्तों। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये π/2 जो हमने लिया था, लोग आयोटा का मान हमने आयोटा π/2 यहाँ पर ये नोट किया था, यहाँ पर हमने रखा है इसकी वैल्यू। तो अब हम इसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे, इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे आयोटा 4n+1 π/2।
ठीक है, क्या रखेंगे इसकी जगह हम आयोटा 4n + 1 π/2, क्योंकि मैंने आपको पीछे एक पॉइंट लिखवाया था, आपको ध्यान हो तो, किसी भी सम्मिश्र संख्या का लघुगणकीय रूप का अगर आपको व्यापक हल पूछा जाए तो आप उसमें 2n π आयोटा हम उसमें जोड़ देते हैं। तो जब वो हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4n + 1 × π/2। आपको ये केवल सीधा याद रखना है, किसकी जगह आपको ये रखना है। तो अब हम इस पार्ट की जिस वाले जो हमारा जो पार्ट है इसकी जगह अब हम क्या करने वाले यहाँ पर, तो इसकी जगह हम यहाँ पर कर देंगे log y = आयोटा × आयोटा 4n + 1 × π/2 हमारा हो जाएगा। और ये आगे होगा log y = -4n + 1 × π/2। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा पार्ट हो गया। और यहाँ से y बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी e⁻⁻⁴n + 1 × π/2। आपको ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है। कौन सी वैल्यू ध्यान रखनी है? e⁻⁻⁴n + 1 × π/2। ध्यान रखे चाहे ना रखे, लेकिन इससे जो निकल के आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हमें लास्ट में एक जो मैसेज मिलता है वो ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ होती है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको ये समझ में आया या नहीं आया इसको छोड़िए, लेकिन अब क्या निकल के आएगा वो बता देता हूँ। आयोटा की पावर आयोटा का मान आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। शायद इसमें थोड़ा समझ में ना आए, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट नोट किया है यहाँ पे। तो देखो अब आपको बताऊं, आयोटा की पावर आयोटा बराबर y होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने log लिया, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पर जो हमने लिखा log y, मैंने इसको इधर लिख दिया। और log जो आयोटा है, केवल log आयोटा की जगह मैंने लिखा आयोटा × 4n + 1 π/2। ये मैंने कैसे लिखा? ये व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमने ये इसमें कर दिया है। log y इसे सोल्व करने के बाद y बराबर e⁻⁻⁴n + 1 π/2 आता है। इससे हमारे पास क्या निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसे नोट करने चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहां से लिखवा दूं कि हमारे पास इससे मतलब इसके अंदर जो n की जो वैल्यू है वो वैल्यू जब हम रखते जाएंगे तो हमारे पास एक GP बन के तैयार होती है, गुणोत्तर श्रेणी बनती है। और क्वेश्चन वहीं से बनता है, इस टॉपिक से, इस पार्ट से इस क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो जीपी बनती है क्वेश्चन वहां से बनता है कि वो जीपी क्या बनती है, उसका सार्व अनुपात क्या होता है, वो वगैरह क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब जो हमारा इससे जो जीपी जो बनती है वो जीपी अब मैं लिखता हूं यहां पर। इससे आपकी एक बन के आती है जीपी गुणोत्तर श्रेणी। और वो गुणोत्तर श्रेणी आपकी क्या होती है? वो गुणोत्तर श्रेणी आपकी होती है e⁻⁻⁵ π/2, e⁻⁻⁵ π/2, e⁻⁻12 π/2 और इसी टाइप से ये अनंत तक चलती रहती है। वापस देखिए e⁻⁻⁵ π/2, e⁻⁻⁵ π/2, e⁻⁻9 π/2 और ऐसे ही ये आगे चलती रहती है। पूरी जो जीपी है हमारी गुणोत्तर श्रेणी है पूरी आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपसे पूछी जाती है कि इससे क्या गुणोत्तर श्रेणी बनकर आती है। आयोटा की पावर आयोटा की जो वैल्यू है उनसे किस प्रकार की श्रेणी बनती है, किस प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी कौन सी बनती है? ये वाली बनती है। प्रथम पद अगर आपसे पूछे e⁻⁻ π/2 होता है। अगर वो आपसे पूछे इसका सार्व अनुपात, क्या पूछे? सार्व अनुपात अगर वो आपसे पूछे, इसके d का मान पूछे, तो दूसरे पद में पहले पद का जब आप भाग देंगे तो हमारा सार्व अनुपात होगा e⁻⁻2π दोस्तों। ठीक है, e⁻⁻2π। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो पॉइंट आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इस जीपी का सार्व अनुपात कितना होता है? e⁻⁻2π। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे आयोटा की पावर आयोटा का मान वास्तविक होता है। का मान क्या कैसा होता है? एक वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आप पार्ट में नोट करेंगे कि आयोटा की पावर आयोटा का मुख्य मान e⁻⁻π/2 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे आयोटा की पावर आयोटा के मान जीपी में होते हैं, जीपी में होते हैं।
और सारा अनुपात जो है वो d बराबर e की पावर माइनस 2 पाई मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब फिर हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट टॉपिक की। और जो लास्ट जो टॉपिक है आपको बता दूं, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जो हमारे मेन जो टॉपिक आपको बताऊं। सबसे पहले हमने सम्मिश्र संख्याओं की बेसिक जानकारी की बात की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आता है कोणांक ज्ञात करना, उसके बाद में आता है मापांक, पहले मापांक फिर कोणांक आता है, और उसके रूप जो है वो रूप भी हमारे महत्वपूर्ण है। और अब जो पार्ट आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। अब आप फोकस करें बिल्कुल बोर्ड पर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो टॉपिक का हमारा जो नाम है, तो टॉपिक का नाम है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। जी हाँ, आपको बता दूं कि टॉपिक का नाम क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। तो टॉपिक का नाम जल्दी से आप अपनी नोटबुक में पेपर पर हेडिंग डालें, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। जी हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, उनका रूट हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं पूछूं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। कैसे है भाई? क्योंकि श्रीधराचार्य हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आसानी से ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार से इस सभी से संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसको ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास एक सूत्र अवेलेबल होता है। अब वो सूत्र क्या है वो आपको जानना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। z बराबर x प्लस आयोटा y हमारी सम्मिश्र संख्या है। इसका r की बात करें तो इसका मापांक होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें काम आएगा। तो वर्गमूल, सबसे पहले वर्गमूल अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारी सम्मिश्र संख्या हो गई। और इसका वर्गमूल हमें, इसका अंडर रूट हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्लस माइनस कोष्टक सबसे बड़ा, फिर आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 की पावर 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स की बटा 2 की पावर 1/2 और पूरा ब्रैकेट कर देंगे आप बंद। समझ में आ गया होगा आपको। और इस सेकंड वाले टर्म के पास आप क्या लगा देंगे? आयोटा। आयोटा को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पूरा सूत्र बिल्कुल इजी है। अब आपको मैं दोबारा इसे समझाता हूं एक आसान सी टर्म में। आप कैसे लिखेंगे? अंडर रूट जेड बराबर प्लस माइनस कोष्टक, यहां पर है हमारा r प्लस एक्स बटा 2 का 1 की पावर 1/2 प्लस आयोटा r माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2 और ये कोष्टक बंद है। अब समझेंगे इस सूत्र को। देखिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए एक फिक्स हमारा सूत्र है। पहले आप नीचे वाले सूत्र पर फोकस कीजिए, दोनों सूत्र एक ही हैं, मैंने इसे शॉर्ट टर्म में लिखा है। कैसे? सबसे पहले अंडर रूट जेड वर्गमूल बराबर प्लस माइनस हम लेंगे r प्लस एक्स आपको करना है बटा 2 की पावर 1/2 प्लस आयोटा r माइनस एक्स बटा 2 की पावर 1/2, ये हमारा हो गया वर्गमूल। अब इसमें हमने r का मान रख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की जगह x है और बस केवल r का ही तो मान रखा है और z का मान x प्लस आयोटा y हमारा है ही। तो ये है हमारे किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हमने अच्छे से समझ लिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद करवाऊंगा और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। तो जल्दी से इस टॉपिक को आप नोट कर ले अपनी नोटबुक के अंदर और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे रहे पहले और शेयर कर दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब बात करते हैं हम इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस की कि सम्मिश्र संख्याओं का जो हमारा जो वर्गमूल है उसकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन पहले आप नोट करें, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा, इसके आपको मान निकालना है, इसका मान कितना होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा, 5 माइनस 12 आयोटा। तीसरा है अंडर रूट माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। एक ही क्वेश्चन से मैंने बना दिए, देखो कितने। अगला है हमारा अंडर रूट माइनस 5
अंडर रूट -5 -12 आयोटा, और नेक्स्ट है अंडर रूट आयोटा, और उससे नेक्स्ट जो है वो है अंडर रूट माइनस आयोटा। तो इन सभी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे, इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। अंडर रूट x प्लस 12 आयोटा है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस कोष्टक हमारा, सबसे पहले हम करते हैं r प्लस एक्स, तो r की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो पहले r बराबर क्या होगा, अंडर रूट हमारा x स्क्वायर, x का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस y स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, ये हमारा हो गया r बराबर अंडर रूट 169, इसका होता है 13। तो हमारा r का मान कितना आ गया, 13 आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, r का मान 13 प्लस x का मान कितना है 5, तो 13 प्लस 5/2 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्लस आयोटा 13 माइनस 5 की पावर 2 की पावर 1/2, और इससे हमारा निकल कर आ जाएगा इसकी आंसर, इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। सेकंड का जो हमारा आंसर है वो होगा +-3 -2 आयोटा। इससे नेक्स्ट का हमारा होगा +-2 + 3 आयोटा। इससे नेक्स्ट हमारा होगा +-2 - 3 आयोटा। तो इनके 3 के क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। जो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन हैं इनका आंसर और इस पहले वाले का आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जल्दी से एक बार इन्हें नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक के अंदर और मुझे बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करते रहें। और लास्ट हमारा जो है छोटा सा एक टॉपिक और है, वो टॉपिक अब मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। फिर कल भूलिएगा मत सुबह 10 बजे आना अपने चैनल पर, क्योंकि 10 बजे फिर हम लाइव आएंगे आपके साथ, लाइव चैट पर रहेंगे और आपको एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर को कल कर देंगे खत्म। और कल 12 बजे हम पूरा इस चैप्टर को एक वीडियो में, एक क्लास में, एक लाइव सेशन में हम इसे करेंगे, वो होगा हमारा 12 बजे। तो जल्दी से इसे पहले नोट कर लें। नोट तो कर ही लिया होगा तो मैं मिटा देता हूं इसे। चलिए, ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। क्या हुआ, टॉपिक अब हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा जो नेक्स्ट, जो एक छोटी सी हमारी एक प्रमेय है, लास्ट है आज का, उसका नाम है दे माइबर प्रमेय। क्या नाम है, दे माइबर प्रमेय। नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए या फिर स्टार लगा दीजिए। दे माइबर प्रमेय क्या होती है। तो ये हमारी प्रमेय जो होती है, ये प्रमेय अभी एक फॉर्मेट आपको लिखवाने जा रहा हूं कि यदि हमारे पास n का मान है वो q में बिलोंग करता हो, q मतलब पूर्णांक हो, q n का मान हमेशा पूर्णांक होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कभी यहां पर एक वैल्यू दे दे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, अगर आपको कभी भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन मिल जाए, कोई भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, n यहां पर q में बिलोंग होना चाहिए, q का n का मान पूर्णांक होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे यहां पर, इसे हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही है हमारी दे माइबर प्रमेय। तो आपको इसे नोट करना है और इसे याद रखना है। दे माइबर प्रमेय क्या होती है, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन n का मान हमेशा पूर्णांक होना जरूरी है। तो चलिए, अब मैं आपसे कुछ इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछूं। तो मान लीजिए मैंने आपसे यहां पर लिखा कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर √2, तो इसका मान क्या होगा। अगर आपसे पूछूं कि cos थीटा प्लस आयोटा, सॉरी यहां पर उल्टा लिखना मुझे, साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की पावर n अगर हो तो क्या हम ये लगा पाएंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट
भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले मुझे इसका आंसर आप बताएं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अंडर रूट 2 अगर हो तो क्या हम ये देमाइवर प्रमेय इसमें लगा सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी कोस अंडर रूट 2 थीटा प्लस आयोटा साइन अंडर रूट 2 थीटा के बराबर कभी भी नहीं होगी, तो ये इसमें नहीं लगेगी। सेकंड अगर हम बात करें तो ये हमारा साइन एन थीटा प्लस आयोटा कोस एन थीटा कभी भी नहीं होगा, ये प्रमेय हम इसमें नहीं लगा सकते। अगर ये प्रमेय हमें इसके अंदर लगानी है, ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रमेय हमें इसके अंदर लगानी है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर अगर n आपके पास है और अगर हमें इसके अंदर ये प्रमेय देमाइवर प्रमेय लगानी है तो हम क्या करेंगे? क्या करना है? सबसे पहले आपको साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करना है और कोस थीटा को साइन थीटा में। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मुझे बताएंगे। वैसे तो आपको मैं बता देता हूं कि हम इसमें π/2 माइनस करके करते हैं या π/2 प्लस करके करते हैं। तो आप इसका नया फॉर्मेट जो निकल कर आएगा कि हम कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो फॉर्मेट निकालेंगे और कल मैं आप सभी से वो फॉर्मेट पूछूंगा या फिर आप मुझे कमेंट करके वो फॉर्मेट बता सकते हैं। तो ये काम है आपका होमवर्क। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को, आपका ही ये चैनल है क्योंकि मेरा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर काम करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को ऑन रखें और कल सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव चैट पर आना और वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल सुबह 10 बजे हमारा लास्ट क्लास होगी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं की। साथ ही आपको बता दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आज शाम तक डाल दूंगा, तो आप उसे भी डाउनलोड करके आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आपके जो पास जो कोई भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एक डिफेंस एग्जाम्स की और डिफेंस एग्जाम से आप जो भी सोल्जर ऑफिसर जो बनने वाले हैं वो जो काम सोचते हैं वो करके ही रहते हैं। तो अब सोच लीजिए कि कल सुबह 10 बजे आपको हाजिर होना है तो होना है, अब आप नहीं हटेंगे, अपने जो सोचा है वो करके ही दिखाना है। तो इसे नोट करें, मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जितने भी, सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की हमारी क्लास में। नोट करें और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताएं।